लाइट बंद वाला क्या हुआ था? क्या इलेक्ट्रिसिटी होता? क्या दिखता नहीं है? तो फोन कर दो बोला। हाँ ठीक है। कोई बात नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। दूसरा बोलो, सुना नहीं है? इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगले 3 महीने हम सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला हमारे पास क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 3 पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? स्टैटिक मतलब, तो इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज एट, लिख लो साथ में, लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, charge is moving with constant velocity. और लास्ट में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। करो नोट। तो 12th में हम मोस्टली सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेन टॉपिक क्या है हमारा? बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 3 पार्ट किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टैटिक मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। डायनामिक्स मतलब चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। टॉपिक्स के नाम कुछ ऐसे होंगे जैसे कि कैपेसिटर पढ़ेंगे, इसके बाद हम, उसके बाद क्या आएगा? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद फुल हमारा मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी। कैपेसिटर इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, ठीक है ना? जब चार्ज रुका हुआ है दैट मींस वहां कोई करंट नहीं है। अगर चार्ज मूव कर रहा है मतलब वहां क्या आएगी? करंट, ठीक है? और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वहां क्या बनेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज लाइट, जिससे हमें दिखाई देता है, ठीक है? देख लो इसे। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं that you are moving with 10 मीटर पर सेकेंड and कोई एक ट्रक है जिसमें Q चार्ज रखा हुआ है and this truck is also moving with 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन किस में आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बोलो। देखो एब्सोल्यूट
तो पॉसिबल, हम कभी ये नहीं बोल सकते कि ये बॉडी रेस्ट पे है। हम क्या बोलते हैं? दैट दिस बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी, मतलब मेरे लिए किस पे है? ये रेस्ट पे है, यानी कि एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल। तो इस आदमी के लिए किस पे है चार्ज? रेस्ट पे है। मतलब ये कैसा आएगा बोलो टॉपिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा कि चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है। समझ गए? एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं है। क्या हम रुके हुए अभी? पहले बोल चुका हूं ना कि अर्थ मूव कर रही है तो हम भी मूव कर रहे हैं। देखो पहली हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कौन लिखेगा लास्ट वाला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ लिखा हो? लिख लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख लो, हेडिंग अपने आप लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस वीक का सिलेबस क्या है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्ब लॉ पढ़ना है और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने के पहले तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? बोलो। हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मास। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? व्हाट इज चार्ज? लिख लो, लिखो नेक्स्ट हेडिंग चार्ज। कौन बताएगा चार्ज क्या होता है? बताओ चार्ज क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो करंट होती है। चार्ज क्या होता है? करंट होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है? हमें 3 महीने चार्ज के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो चार्ज होता है क्या पहले समझ लो। क्या? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, हाँ जैसे लिखा होता है बुक्स में। मतलब तुम कैसे फील करोगे? मान लो मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछ लूं कि व्हाट इज चार्ज? कैन वी टच चार्ज? कैन वी फील चार्ज? कैन वी ट्रांसफर चार्ज? कैन वी क्रिएट चार्ज? कैन वी डिस्ट्रॉय चार्ज? बोलो, चार्ज के बारे में क्या पता है तुम्हें? क्या चार्ज को हम देख सकते हैं? फिर क्या चार्ज को हम बना सकते हैं? लैब में बना सकते हैं? बना सकते हैं। हरीश, तुम्हारे अंदर चार्ज है कि नहीं है? है चार्ज? नहीं है? तुम्हारा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज क्या होता है? देखो हम सबके अंदर चार्ज है, ठीक है? अगर एकदम प्रॉपर देखें स्टार्टिंग से तो हम सब किससे बने हुए हैं? मैं हो गया, ठीक है ना, ये प्रोजेक्टर हो गया, तुम सब हो गए, तुम्हारी सीट हो गया, सब किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से बने। मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। और एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, यानी हम सब किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और, यानी हम सबके अंदर चार्ज है। और चार्ज पहले से ही एग्जिस्ट करता है, उसे हम बना ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज हमारे पास पहले से ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है? यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मेरे को कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो नेट चार्ज कितना है मेरा? अगर मान लो बोलता हूं कि कोई आया, ठीक है ना, और उसने मेरी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लिया, तो अब क्या होगा? मान लो पहले से मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, 100 प्रोटॉन्स थे, जिसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स, 100 प्रोटॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, इसके पास कितने बचे? 99 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? इसके पास क्या हो गया बोलो? प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? यानी इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया बोलो? और इस पे चार्ज कैसा आ गया?
चार्ज को हम बना नहीं सकते हैं, चार्ज पहले से ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बस उसे हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बता लो इसे। और एक डेफिनेशन लिख लो, चार्ज इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज इज सिंपली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बताओ तुम्हारे अंदर चार्ज है कि नहीं है? चार्ज है कि नहीं है? चार्ज है, लेकिन जितना जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो नेट चार्ज 0 है। अच्छा, हम इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रोटॉन कर दें। बोलो, बाहर कौन होता है? प्रोटॉन को कौन ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए पहले न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि हम कहां पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। अच्छा, वो लिखना है क्या कि चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखना है क्या? वो रहने दो, ठीक है। बुक में लिखी हुई डेफिनेशन अगर तुम्हें याद करना हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तो याद कर लेना देख के। फालतू बातें कर रहे थे। चार्ज कैसा होता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या 0 भी होता है या न्यूट्रल कैसे बोलते हैं? चार्ज से थोड़ा सा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज कभी 0। अगर बोल रहे हैं 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। सो न्यूट्रल इज अ स्टेट जहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? नेगेटिव के बराबर होता है। बिहेवियर क्या होता है? ऐसे ही बोल रहा हूं, बताओ। पॉजिटिव 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 अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब पता है पहले से, ठीक है। कौन सा पढ़ा था? विच क्लास? 7th क्लास, 6th क्लास। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक्स है, जल्दी करेंगे, ठीक है। बेसिक्स है, जल्दी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बहुत ही बेसिक बातें हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिखो इसमें चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज पहले से ही एग्जिस्ट करता है। We can only transfer charge. We can only transfer charge from one body to any other body. लिख लो ब्रैकेट में, for an isolated system net charge is always conserved। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज हमेशा क्या होगा? कंजर्व रहेगा।
मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें कोई 3 पार्टिकल्स है ए बी सी। ए के पास चार्ज है +10, बी के पास +2, सी के पास -3। इंटरनली को चार्ज ट्रांसफर किया, तो अब ए के पास आ गया है कुछ +10 जो पहले था, बी के पास है कुछ -10, देन यू हैव टू फाइंड चार्ज ऑन सी। बहुत ही बेकार क्वेश्चन, क्या करोगे? समझ गए ना? क्या करोगे? जितना चार्ज पहले होगा उतना ही चार्ज बाद में होगा। 10 - 10 तो 0 हो गया, ये कितना आएगा? x = प्लस। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? इसको लिख लो पहले। जाउल होती है ना? नहीं, जाउल होती है। बैठे भाई, कहाँ बैठना है? वहां जा पीछे से, आगे मत आना। सब रिकॉर्ड हो रहा है भाई, ठीक है ना? अच्छे बच्चे बन के बैठो, ठीक है? और क्या? तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलॉम, ठीक है? इसे क्या बोलते थे बोला हम? SI यूनिट ऑफ चार्ज। लिख लो। और भी यूनिट्स होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसी से काम है। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, रवि लिखो इसमें। चार्ज on a body will always be in multiple of smallest possible unit of charge. Will always be in multiple of smallest possible unit of charge. इस तरफ बैठ जाना कि फिर अब दिखाई दे रहा है? मतलब यह है कि जो नेट चार्ज होता है वो होता है कुछ ±NE। समझ लो एक बार पहले देखो, हमें इतना पता है कि हमारे हिसाब से जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या पॉसिबल है? मॉलिक्यूल्स की बात आता है, एटम्स, एटम्स के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यानी अगर तुम लोग ऐसा बोलता है कि उसके पास इतना चार्ज है, E/2, E/3, 2E/3 या फिर 1000 E/3, कुछ ऐसा चार्ज बोलता है, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है।
जब स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन है तो आधा इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? आया समझ? जब स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन है तो आधा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, E/3 पॉसिबल नहीं है, 2E/3 पॉसिबल, 100E/3 भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? 1.5E, ये तो E से बड़ा है, पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल, एक इलेक्ट्रॉन तो ले आओगे लेकिन नेक्स्ट आधा कहां से लाओगे? यानी सिंपल सी बात है, जो चार्ज पॉसिबल है वो क्या है? E, 2E, 3E ऐसे पॉसिबल है। n की वैल्यू क्या पॉसिबल है? n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऐसे। n कभी डेसिमल में नहीं होगा, लिख लो, बोलो। हमें ये पता है ना, हमें ये पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो आधा इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? जीरो। मतलब कोई चार्ज ही नहीं होना। मेरे को मैं बोल रहा हूं चार्ज क्या पॉसिबल है? जीरो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या समझो? कुछ ही नहीं, वहां पे वैक्यूम हो गया। जहां कहीं भी चार्ज पॉसिबल होगा वो ऐसे होगा, E, 2E, 3E बस। अगर यही पॉसिबल नहीं है 1.5, मतलब ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी में हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। मतलब हमें ये नहीं पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या पॉसिबल है, हमें ये नहीं पता अभी तक। जैसे हम ये बोलते हैं कि लार्जेस्ट पॉसिबल क्या है, कौन सा स्टार सबसे बड़ा होगा, यूनिवर्स कितना बड़ा है, हमें नहीं पता है। उसी टाइप से हमें ये भी नहीं पता है कि स्मॉलेस्ट क्या है। आया समझ? इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ सकते हैं, बहुत मतलब बहुत पॉसिबल है स्मॉल एलिमेंट्स, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। चाहो तो मतलब कि हाँ क्वार्क्स बोलते हैं, बोलते हैं QUARKS, क्वार्क्स बोलते हैं। एक नोट लिखो, नोट अपने आप समझना है तुम्हें, ठीक है? लिख लो, मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल, मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल, बट charge without mass is not possible। ये तुम्हें अपने आप समझना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19, प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है कितना? कौन बताएगा? 9.1 10⁻31 क्या? kg। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 10⁻⁻27। मतलब जब इतना मास होगा तभी इतना चार्ज आ सकता है। चार्ज आने के लिए मास क्या है बोलो? 100% रिक्वायर्ड है, ठीक है? अगर तुम्हें निकालना है कि हमारी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो तुम यहां से निकाल सकते हो देख के, समझे? सबकी बॉडी सेम फंडामेंटल एलिमेंट से बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, बेसिक्स है।
और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, चार्ज इज कंजर्व, बताया था मैंने उस दिन। एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी को हम क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सेम वैसे ही चार्ज में होता है। हटा दूं? तुम्हारी बॉडी किसकी बनी हुई है, बोलो किसकी बनी है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 75% क्या होता है? क्या होता है? वाटर होता है। उसके बाद कुछ क्या है, बोलो? वाटर के बाद कुछ क्या होता है? आयरन होगा, कुछ ठीक है ना, कुछ कैल्शियम होगा, कुछ मैग्नीशियम होगा, कुछ पोटेशियम होगा। सबको अगर मिलाए ना अगर, तो पूरी बॉडी में कितने रुपए की होती है? 332 रुपीज। तुम्हारी बॉडी कितने रुपए की है? सही में अगर सब मिला लो, कितने ग्राम कैल्शियम है, कितने ग्राम पोटेशियम है, सब इतने का आता है। देखो नेक्स्ट हेडिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तीन टाइप होते हैं। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है फ्रिक्शन, एंड थर्ड वन इज इंडक्शन। लिख लो। देखो फर्स्ट हेडिंग कंडक्शन, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट हेडिंग लिखो कंडक्शन। थोड़ी थ्योरी है स्टार्टिंग में। हो गया? कंडक्शन बहुत सिंपल है कि मान लो हमारे पास दो बॉडीज हैं, अभी ऐसे रखी हुई है, ए है ये बी है, दोनों की रेडियस सेम है आर और आर। अगर मैं इनको आपस में क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से, इसके पास चार्ज मान लो Q1 है, इसके पास चार्ज मान लो Q2 है। अगर रेडियस सेम है तो फाइनली दोनों के पास चार्ज कितना बचेगा? सोचो, दोनों में इक्वल हो जाएगा और कितना हो जाएगा? आधा इस पे और आधा इस पे। वैसे रियल में रूल क्या होता है? चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक की दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी हमने पोटेंशियल पढ़ा नहीं है, इसलिए सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो सेम बॉडी का सेम रेडियस है, ठीक है ना, तो चार्ज क्या हो जाएगा? आधा इस पे और आधा इस पे। लिख लो। ओनली इन केस ऑफ, बोलो, ओनली इन केस ऑफ सेम रेडियस। अगर रेडियस अलग होगी तो वो हम आगे बढ़ेंगे। लिख लो, ओनली इन केस ऑफ सेम रेडियस। अगर रेडियस अलग होगी तो वो हम पोटेंशियल पढ़ने के बाद करेंगे।
लिखना नहीं है, डायग्राम बनाओ, छोड़ दो। अगर दोनों पे चार्ज Q और Q होता, या फिर एक पे Q और दूसरे पे 0 होता, तो फाइनली कितना होता? Q/2 और Q/2। देखो नेक्स्ट सेटिंग, फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मान लो हमारे पास है कि ये पाइप है पीवीसी का, ठीक है, और कोई एक वूलन क्लॉथ है। अगर इनको मैं आपस में रब करूंगा तो क्या होगा? बाहर की लेयर में क्या होता है? जैसे मान लो ये एग्जांपल है, ये हमारे पास क्या है, इसको अगर हाथ से रब करो तो क्या होगा? कुछ हीट आएगी। बाहर लेयर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेरे हाथ में बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है, तो हीट से क्या होगा? एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक में जाएंगे। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। जिसमें जाएगा उसमें नेगेटिव। तुमने कई बार ऐसा देखा होगा ना, तुम रास्ते में चल रहे हो, किसी को टच किया और करंट लग गया, नहीं लगा कभी? या कोई सामान, हाँ, पुराने जन्म पर रिश्ता होता है ऐसा ना। कौन सी मूवी थी वो? मगधीरा। रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में क्या होता है बोलो? रियलिटी में ऐसा होता है कि मान लो तुम किसी प्लास्टिक की चेयर में बैठ के आ रहे हो, ठीक है ना, और वो कहीं और से आ रहा है कुछ अलग कपड़े पहन के, ठीक है, उसकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस केस में क्या होगा? किसी एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, किसी एक के पास, जब वो टच करेंगे तो क्या होगा बोलो? चार्ज फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना, या एक पाथ बन जाएगा, ठीक है। समझ गए ना सब लोग? तो मान लो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ गया, तो यहां पे चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव। और यहां कैसा हो गया? तुमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे नेट पे, ठीक है, शायद देखे हो। सबसे बेस्ट लगता है मुझे कौन सा? वो जो चलाते ना, वो गैस चला देता ऐसे करके, देखा है वो? शायद तुमने देखा हो, ठीक है ना। उसके पास लाइटर नहीं होता, गरीब होता है वो, ठीक है। तो क्या करता है बोलो? एक कंबल लेते हैं, ठीक है, उससे रब करो, उसके बाद अगर तुमने उसको छू लिया, टच किया ना ऐसे, तो क्या होगा? सबने देखा होगा शायद, पता नहीं। लिखो, when we rub two different bodies, when we rub two different bodies made of different material, कौन है ये? कौन आ रहा है? अपने क्या हुआ? क्या चलाया तुमने? देखो, when we rub two different bodies made of two different materials, then one body will lose electron and other body will gain electron. क्या हंसी हो रहा है भाई? क्या हो गया? अवनीश, कहाँ करंट लगा तुम्हें? किसको छुआ था? बताओ। आदित्य को लगा था? आदित्य के इलेक्ट्रॉन्स हमारे तरफ ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है। देखो, when we rub two different bodies made of two different materials, then क्या बोला था? One body will lose electron and other body will, based on electron affinity of body,
बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बॉडी। ये शायद तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है? अच्छा, एक सीरीज होती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। किसी काम की नहीं है, तुम्हें याद नहीं करनी है, मुझे भी नहीं याद है। एक सेकंड रुको, मैं सर्च कर देता हूँ। बातें मत करो, लिखो लिखो इसे। ओए लिखो इसे। किसी को याद नहीं करना है, ठीक है ना, बस ऐसे लिखा रहा हूं समझाने के लिए। देखो लिख लिया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इसका मतलब क्या, देखो तुमने कई बार देखा होगा, अगर तुम्हारे घर में कैट है किसी का, आदित्य क्या कैट है, ठीक है, तो अरे अच्छी बात है। तो होता है कई बार, अगर मान लो तुम्हारे रूम में ना थर्माकोल के पीसेस पड़े हुए हैं और कैट रूम में, ठीक है ना, तो वो सारे पीसेस क्या हो जाएंगे, कैट के चिपक जाएंगे। कभी देखा है? आज ये मतलब करना मत एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं तो घर जाके करो। तो होता क्या है कि अगर इन दोनों में हम देखें, जो ऊपर है ना, जो ऊपर है, ठीक है, इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देंगे, जो नीचे है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर देंगे। आया समझ? इनके मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये। तो अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन पूछूं, देखो बहुत सिंपल है कि तुमने ह्यूमन हेयर को रब किया किससे, पेपर से, तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? ह्यूमन हेयर क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, बहुत सिंपल। आया समझ? अगर मान लो फिर से मैंने पेपर को रब किया किससे, मैंने पेपर को रब किया किससे बोलो, कॉटन से, तो अब पेपर कैसा हो गया बोलो, पॉजिटिव, और कॉटन कैसा हो गया? अगर तुम किन्हीं भी दो को रब करते हो इनमें से, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर तुम्हें कभी एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है ना, कि तुम्हें करंट लगे किसी को छूने पे, तो एक काम करो, क्या करो, मतलब तुम्हें अपने ऊपर आना है पॉजिटिव चार्ज और सामने वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तुम्हारे सामने रखिए सीरीज, देख लो। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? अरे वो रब भी कर रहा है। अगर किसी को ट्राई करना है, ठीक है ना, किसी को ट्राई करना है, तो ये रहा ह्यूमन स्किन, ठीक है, या फिर ह्यूमन हेयर की बात करते हैं, ठीक है। एक बार तुम्हें किसी ऐसे तरफ करना है, क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज आए, और एक बार कैसा है, नेगेटिव है। कई बार तुमने मतलब एग्जांपल बहुत से देखे होंगे कि रात में अगर तुम मतलब कभी स्वेटर उतार रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ चिंगारी निकलती है, वो किस लिए, बिकॉज ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बस हो गया, देखो नेक्स्ट फालतू की बातें करा दो, हटा दो ये।
चार्जिंग बाय इंडक्शन. नेक्स्ट हेडिंग इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. बस बातें मत करो भाई. एक्सपेरिमेंट घर में कर लेना, ठीक है. इंडक्शन क्या होता है? देखो, मान लो हमारे पास एक बॉडी है. क्या इसके पास चार्ज है? हाँ या ना? क्या इसके पास चार्ज है? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है. इसके बगल में मैं एक रॉड लेके आ रहा हूं जो पॉजिटिवली चार्ज है. क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? बोलो. अब अगर नेगेटिव इस तरफ आ गया तो पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा. आया समझ? अब इसको, अच्छा एक टर्म आएगा, ठीक है, तुम्हें पता नहीं होगा अभी. यहां क्या है? नेगेटिव, और यहां क्या है? पॉजिटिव. इसको हम बोलते हैं अर्थिंग. कोई जानता है अर्थिंग क्या होता है? ये हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. अर्थिंग का मतलब ये होता है कि एक वायर यहां से लगा के हम कहां ले जा रहे हैं? अर्थ में. तो जो एक्सेस चार्ज होगा वो कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा. तो अब ये सिर्फ और सिर्फ कैसा बन जाएगा? मैं फिर से बोल रहा हूं, अर्थिंग हम कहां पढ़ेंगे? सबसे लास्ट में, ठीक है, चैप्टर के. अगर तुम्हें अर्थिंग समझ नहीं आ रहा तो एक काम करो, ऐसे पढ़ सकते हो. अगर अर्थिंग से कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो मान लो हमारे पास दो बॉडीज है ऐसे, ठीक है. ये आपस में क्या है? कनेक्टेड. मैं यहां पे एक रॉड लेके आया, पॉजिटिव चार्ज. ये कैसा हो गया? और ये कैसा हो गया? इन दोनों को अलग कर दो तो तुम क्या बोलोगे? एक पे चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव. और एक पे चार्ज कैसा हो गया? ये सिंपल है, ठीक है. अर्थिंग हम बाद में पढ़ेंगे. शायद तुमने देखा हो, तुम्हारे घर में ऐसा लगा होगा ना. हर घर में होता है ऐसा कि ऊपर एक क्या लगा होता है? पोल लगा होता है, और वहां से एक वायर कहां जाता है? अर्थ में. हर बिल्डिंग में होता है ऐसा. अगर तुम्हारी बिल्डिंग किसी अच्छे इंजीनियर ने बनाई होगी तो पक्का होगा, ठीक है. हटा दो, हो गया. इधर लास्ट में कैमरे बेइज्जती रहेगी. कैमरे का देखिए सामने बुला के बेइज्जती करूँगा. यूट्यूब पे डालो दूंगा, ठीक है, देख लेंगे. जो बातें करेंगे ना सामने बुला के बेइज्जती करूंगा, और उसके बाद यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है. हमारे घर वाले देखें फिर. बस बहुत हो गया बकवास. देखो नेक्स्ट हेडिंग कूलॉम्स लॉ. देखो कूलॉम्स लॉ. ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आगे यूज करेंगे, ठीक है. जल्दी करो, टाइम बहुत हो गया, कुछ नहीं पढ़ा आपने. हटा दूं? COUL क्या होगी स्पेलिंग?
कूलॉम्स लॉ। देख लो, चुपचाप पढ़ाई कर लो, ठीक है। राइट, कूलॉम्स ने ये बोला कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा इनमें, सबको अच्छे से पढ़ना है, नया चैप्टर है, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट है, अच्छे मार्क्स ला सकते हो उसमें। अगर बातें करोगे तो जैसे पिछला खराब किया है वैसे ये भी खराब कर लोगे। दो चार्ज है पॉजिटिव Q1 और Q2, इनके बीच डिस्टेंस है R। तो इस पे मान लो फोर्स लग रहा है F/1 ड्यू टू 2, इस पे फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो पहली बात तो ये है कि ये दोनों फोर्स कैसे होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दोनों जो फोर्स होता है हमारे पास ये प्रोपोर्शनल होता है इनके मैग्नीट्यूड के। अगर चार्ज बड़े बड़े तो फोर्स ज्यादा, अगर चार्ज छोटे तो फोर्स कम। अगर चार्ज पास रखे हैं तो फोर्स ज्यादा, अगर चार्ज दूर रखे हैं तो फोर्स कम। तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो आएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कौन आएगा, कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। कोई इसे ई नहीं बोलेगा, ई ऐसा होता है पर एप्सिलॉन ऐसा होता है, ठीक है। इसका नाम होता है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम। लिखो, जो मुझे बातें करता वो दिखे ना, फेमस हो जाएगा वो, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर यूनिट की बात बोले, देख लो सब लोग, यूनिट फोर्स क्या होता है, न्यूटन। Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर। R स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो K की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा K का, अरे K का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ रखा है हमने, 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, यानी इसकी यूनिट क्या आएगी, कूलॉम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर।
बहुत ही बेसिक बातें चल रही हैं। इसके बाद एक नोट लिखो, इसके बाद एक नोट लिखो, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन always acts along the line joining both charges. Along the line joining both charges. मतलब अगर चार्ज ऐसे हैं, Q1 यहां है और Q2 यहां है, तो फोर्स ऐसे लगेंगे, F और F बना लो। Along the line joining both charges, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। अगर जरा सा भी नेक्स्ट नोट लिखो, समझ गए लोग ये पॉइंट। अभी धीमे धीमे आगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। वो क्वेश्चन सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। कुछ टफ नहीं है, ठीक है, सिर्फ बेसिक्स यूज होंगे हर क्वेश्चन में। वो सिर्फ वही कर पाएंगे अच्छे क्वेश्चंस जिन्होंने बेसिक्स पे ध्यान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ स्टैटिक फोर्स। ये नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अगर पूरे को मैं एक सिस्टम मान लूं, अगर पूरे को मैं एक सिस्टम मान लूं, तो नेट फोर्स कितना होगा? बोलो, 0। अगर नेट फोर्स 0 है, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इसका मतलब क्या चीज कंजर्व होगी? नेट फोर्स 0 होता था तो क्या चीज कंजर्व होती थी? याद करो, 1000 साल पहले की बात। तुम्हारा पिछला जन्म, क्या कंजर्व होता है? मोमेंटम कंजर्व होता है। आया समझ? या फिर तुम बोलोगे हमारे पास अगर F net 0 है, तो यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, तो क्या बोल सकते हो तुम? यहाँ से बोलो, m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल्स टू, या फिर m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। आया समझ? पूरी मैकेनिक्स यहां पे आ सकती है पहले वाली, लेकिन मैं लाऊंगा नहीं, डरो मत, ठीक है। हमें इतना पता है कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन, ये क्या होता है बोलो, फोर्स Q1। नेट फोर्स कितना होगा सिस्टम पे?
0। सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। या फिर बोलो ACM वो क्या होगा? 0। VCM क्या होगा? VCM अगर ACM 0 है तो VCM क्या होगा? कांस्टेंट। अगर सिस्टम स्टार्टिंग में रुका हुआ, अगर स्टार्टिंग में VCM 0 है, अगर V इनिशियल 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा? VCM हमेशा कितना रहेगा? 0। सब पहले पढ़ रखा हमने, याद करो कौन सी प्रॉब्लम थी वो? रिवर बोट वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है? हाँ, चंबा प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो अगर ACM 0 है, अगर ACM 0 है, ठीक है, तो VCM क्या होगा? कांस्टेंट। किसी को दिक्कत? अगर शुरुआत में सिस्टम रुका हुआ है तो हमेशा क्या रहेगा बोलो? वो सेंटर ऑफ मास अगर शुरुआत में रेस्ट पे है तो वो हमेशा किस पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट, हमें इतना पता है कि भाई F12 इज इक्वल टू F21 है। ये सही हो गया, ये सही हो गया। बताओ क्या A1 इज इक्वल टू A2 होगा? क्या ये सही है? क्या ये सही है कि मॉड A1 इज इक्वल टू मॉड A2? क्या सही है? बोलो। बताओ क्यों गलत है? अरे दोनों पे लगने वाला फोर्स तो सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है? F बाई, और A2 क्या होगा? अगर दोनों का मास सेम होता तो ये सेम होते। एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइड बाय मास, दोनों का मास क्या है? अलग है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? अलग। लिख लो इसे। हाँ, चार्ज भी अलग है, Q1 Q2 चार्ज भी अलग है। फोर्स क्या होता है? फॉर्मूला फोर्स का K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, किसी भी निकालो, दोनों में सेम फॉर्मूला लगता है। बता दो। पहला क्वेश्चन, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या फिर F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। पहले ही बोल रहा हूं एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जीरो लेवल से। लेकिन हम कल या परसों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जो ओलंपियाड लेवल के होंगे। देखते हैं वहां तक कौन चल पाता है और कौन नहीं।
वाले कम से कम 50 क्वेश्चन सिर्फ इसी फॉर्मूले बेस्ड है, कोई और नया फॉर्मूला नहीं है, बाकी दोबारा दिमाग है। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेकार क्वेश्चन, 4Q Q, पता फोर्स कितना होगा? K Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत? डायरेक्शन क्या होगी? अवे एंड अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, जो आने वाला है इसे हम बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, लेकिन तुम डायरेक्टली समझ जाओगे, मैं कॉन्सेप्ट नहीं लिखवा रहा हूं। ये ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, 3 चार्ज रखे हुए हैं। स्टार्टिंग कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है। 3 चार्ज रखे हुए हैं, इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो बताना है। फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज। सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। मैंने जानबूझ के पहले सिंपल क्वेश्चन कराया है ताकि तुम मुझे बाद में ये ना बोल पाओ कि सिंपल से स्टार्ट नहीं किया मैंने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, जरा से भी लापरवाही तुमने की अगर। कितना वर्ड कर लिया है? हार्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे करना देखो, यहां पे एक चार्ज, सिर्फ एक बार समझाऊंगा, ठीक है, दोबारा नहीं। यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, एक तो ये इसे रिपल